और ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। और वैसे बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ओरल कैंसर है, जो एचपीवी वैक्सीन जो हम बात करते हैं आजकल, वो कुछ ऐसी वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल, ओरल, पेनाइल, एनल कैंसर्स, इनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, बहुत रिसर्चेस चल रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए या अपने प्रियजनों की लाइफ बचाने के लिए? वो है अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइफ। ये एक टॉपिक है आज की टॉक का, इसलिए क्योंकि अगर हमारे स्तन में कोई गठान है या परेशानी है, उसको हम छोटी अवस्था में पकड़ लें, तो यही एक रास्ता है जिससे कि हम इंसान की या महिला की आयु को बचा सकते हैं, यानी उसको कैंसर से जो उसकी मृत्यु है उसको बचा सकते हैं। क्योंकि कोई भी आपको छोटी मोटी परेशानी हो ब्रेस्ट में, आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। So according to Globocan data 2020, in India, breast cancer accounted for 13.5% of all cancer cases and 10.6% of all deaths. तो क्या ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, और इंडियन डेटा के हिसाब से 13.5% ऑफ ऑल कैंसर केसेस इज ओनली ब्रेस्ट कैंसर। तभी आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका इंसिडेंस बहुत ही कॉमन है और इससे होने वाली डेथ भी अबाउट 10.6% है। 1 out of every 2 women with breast cancer dies because it is diagnosed late. हमारे इंडिया में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि महिलाएं हिचकिचाती हैं डॉक्टर के पास जाने में अगर उनके स्तन में कोई परेशानी होती है। तो पहली चीज ये है कि अगर आपको स्तन में कोई भी गठान या कोई भी परेशानी है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कैंसर बढ़ता जाएगा और शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाएगा तो फिर इसको पूरी तरह क्योर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द ब्रेस्ट कैंसर। अदरवाइज ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कैंसर नहीं है, ये बहुत बुरा कैंसर नहीं है जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। इससे बचा जा सकता है, इस पर पूरी तरह ठीक हुआ जा सकता है। बस एक ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि इसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सके। ये हमारा डेटा है कुछ कि ब्रेस्ट कैंसर जो है इट अकाउंट्स फॉर 24.5%। अगर विमेन में, सिर्फ फीमेल्स में हम बात, कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। अदर कैंसर्स आर कोलोरेक्टल कैंसर, लंग कैंसर, सर्विक्स कैंसर, थायराइड, स्टमक एंड यूट्राइन कैंसर। जब भी कैंसर की बात होती है, स्टेजेस की बात होती है, सबसे पहले पेशेंट हमसे पूछता है कि हमारी स्टेज क्या है, हमारे कैंसर की स्टेज क्या है। तो कैंसर की, जब हम ब्रेस्ट कैंसर की पर्टिकुलरली बात करें तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 स्टेज जो होता है ब्रेस्ट कैंसर में, वो अवस्था होती है जो दूध की जो नलियां होती हैं, मेमोरी डक्ट होता है, सिर्फ कैंसर वहीं तक ही सीमित है, बहुत ही छोटा कैंसर है, तो उसको स्टेज 0 कैंसर कहा जाता है। और हमारी भाषा में डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कहा जाता है कि वो बहुत ही छोटा कैंसर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 कैंसर वो कैंसर होता है जो ब्रेस्ट के अलावा शरीर के दूसरे अंगों तक फैल चुका है। तो दैट इज स्टेज 4 कैंसर, जो ब्रेस्ट अपने प्राइमरी ऑर्गन से आगे फैल चुका है। तो जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं, अगर स्टेज 0 कैंसर पे हम उस कैंसर को डिटेक्ट कर पाते हैं, महिला डॉक्टर के पास आ पाती है और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है, तो सर्वाइवल रेट, 5 ईयर सर्वाइवल रेट इज 92%। इतना अच्छा सर्वाइवल रेट है कि उसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है विदाउट एनी मेनी साइड इफेक्ट्स। बट अगर वो ही स्टेज 4 कैंसर के स्टेज पे महिला हमारे पास आती है तो सर्वाइवल रेट सिर्फ 13% रह जाता है, कि सिर्फ 13% महिला ही 5 ईयर तक जीवित रह पाती है। तो इस टेबल को दिखाने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि आप जो महिलाओं अगर अर्ली स्टेज पे आती हैं तो हम कैंसर से पूरी तरह निवारण पा सकते हैं, और वही अगर वो लेटर स्टेज पे आता है तो ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो अवेयरनेस टॉक हम कर रहे हैं उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर,
ट्रीटमेंट और इस ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप है दैट यू शुड नो कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है। सो जैसे एक फेमस धारणा है, टीचर्स, आप सभी टीचर्स हैं, कि और आइज को पता ही नहीं है ब्रेस्ट कैंसर दिखता कैसे है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो कभी भी आप ब्रेस्ट कैंसर के प्रियजन है फैमिली में, उनको गाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट लिया है वो ये लिया है कि उसके लिए अवेयरनेस, जानकारी एकजुट करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट स्टेप जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ट्रीटमेंट में कि is the early detection is to diagnose cancer at its earliest stage when it is localized to the organ of origin. So हमारा जो with the help of the patients, of course with the help of the population और महिलाओं के हेल्प से, कि उसको एक ऐसी स्टेज पे डायग्नोज कर सके जब वो बाकी अंगों तक नहीं फैला है। अगर हम उस स्टेज पे उसको डायग्नोज कर पाए, यानी कि हम स्क्रीनिंग जो हम आगे बात करेंगे उस पे, यानी कि उस स्टेज पे डायग्नोज कर पाए जब महिलाओं को कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है, उनको कोई भी परेशानी नहीं पैदा कर रहा है वो कैंसर, वो इतना छोटा है, उन एसिम्प्टोमेटिक केसेस में हम उस कैंसर को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अगर वो इतना छोटा है तो पूरी तरह क्योर पॉसिबल है, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर के केस में। सो इससे फायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स अगर हम छोटी स्टेज में उसको डिटेक्ट कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स पूरी तरह उससे निवारण हो जाएगा, पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये तो है ही। लेकिन जो ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं, उन ट्रीटमेंट्स के भी हार्मफुल इफेक्ट से हम बच सकते हैं। जैसे कि जो जनरल डिक्टिव है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर 1 सेंटीमीटर से छोटा डिटेक्ट हो पाता है, यानी इतना छोटा है कि 1 सेंटीमीटर से ही छोटा है, तो उन केसेस में कीमोथेरेपी को अवॉइड किया जा सकता है। यानी कीमोथेरेपी जिनसे महिलाएं और काफी लोग डरते हैं कि बहुत हार्मफुल होता है, बॉडी पे बहुत टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो वही फायदा है अर्ली डिटेक्शन का कि अगर आप अर्ली स्टेज को उसको डिटेक्ट कर लें तो कई केसेस में हम कीमोथेरेपी को भी अवॉइड कर पाते हैं और रेडियोथेरेपी को भी अवॉइड कर पाते हैं। सिमिलरली अगर वो बहुत ही छोटा कैंसर है तो पूरा स्तन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उस गठान को निकाल के भी पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन से ऑफ कोर्स जिंदगी का फायदा तो है ही, पर जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर और ट्रीटमेंट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे भी बचा जा सकता है। सो सबसे पहले जब कोई भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो सबके दिमाग में ये बात आती है, मेरे ही क्यों हुआ कैंसर, मैंने ऐसा क्या किया कि इससे मेरे को कैंसर हो गया। तो जब हम कैंसर की पर्टिकुलरली बात करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि उस वजह से कैंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सबको तो लंग कैंसर नहीं हो जाता, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग से आपके लंग कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, बट जरूरी नहीं है कि जो भी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है वो सबको कैंसर हो रहा है। सिमिलरली ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपके कैंसर बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये आपने कर लिया या ये खा लिया या ऐसा स्मोकिंग कर ली तो डेफिनेटली आपको कैंसर हो जाएगा। तो जिन रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट वो हमको अपनी जीवन शैली में करना चाहिए ताकि आपका कैंसर होने का रिस्क जो है वो कम हो जाए। जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी को अगर हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में सब जानते हैं, सब टीचर्स हैं तो सब जानते हैं कि तेल चिकनाहट कम खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मीठे पे कंट्रोल करना चाहिए, इस सब से हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर से भी बच सकते हैं। क्यों? मोटापा इनडायरेक्टली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा ओबीज है तो उनके हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आता है, और ब्रेस्ट कैंसर एक पर्टिकुलरली ऐसा कैंसर है जो कि हार्मोन पे डिपेंडेंट होता है। तो जितना मोटापा आएगा उतना हार्मोनल इम्बैलेंस होगी, उतना ईस्ट्रोजन एक्सपोजर जो पर्टिकुलर हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एक्सपोजर उतना ज्यादा बढ़ जाता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, ड्रिंकिंग अल्कोहल, वो हमारे इंडियन सिनेरियो में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ अल्कोहल से भी ब्रेस्ट कैंसर इनडायरेक्टली लिवर पे असर पड़ता है,
लिवर एक्चुअली हमारे हॉर्मोन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इनडायरेक्टली ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, हार्मोन इनटेक। कई बार कई बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है कि हमें हार्मोन लेना पड़ता है, जैसे कि हमारे ओसीपीज होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, या कई बार एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए, स्किन के ट्रीटमेंट के लिए